स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर। टेंसेस से स्टार्ट करेंगे। आपने पहले भी टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। होता क्या है टेंस, बताइए, जो आपको पता है वो बताइए। टेंस किसको कहते हैं, टेंस मतलब क्या होता है? मैम टेंस हाँ? मैम टेंस मैम 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, टेंस प्रकार तो है। टेंस होता क्या है पहले ये बताइए ना, है क्या टेंस? आपको क्या पता है टेंस के बारे में? हिंदी में बताइए ना, अपने शब्दों में। काल को कहते हैं ना मैम जो टेंस। यस मैम हाँ, जो मैम तो काल बताता कितने है होते मैम हैं? क्या हुआ। मैम काल 3 कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? मैम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। हाँ, तो वैसे ही टेंसेस, काल को ही टेंस कहते हैं। और टेंस कितने हैं? 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना? फ्यूचर। जो प्रेजेंट यानी जो अभी हो रहा है, पास्ट यानी जो पहले हो चुका है, फ्यूचर यानी कि जो आने वाले कल में होने वाला है ना? तो सारा टेंस आपका इन्हीं तीनों पर डिपेंड है। पहला तो जैसे अब मैं खेलता हूँ अभी प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में या फ्यूचर में होगा? क्या है? मैं खेलता हूँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना? मैं खेलता हूँ यस का क्या हो जाएगा? आई प्ले ना? आई प्ले यानी यस। कि मैं खेलता हूँ। अब इसी को पास्ट में अगर बनाना है तो आपको पता है कैसे बनाएंगे? हाँ, प्ले मैं को, खेल रहा था। नहीं बेटा, हाँ खेल रहा था इंग्लिश में बताना है। जैसे जब भी आपको ये बात पता होगी, बहुत पढ़ाई होगा पहले से, कि हर एक वर्ब का टेंस होता है, वो फॉर्म्स होती है ना, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। पहले तो ये बताइए वर्ब क्या होता है, इसमें से वर्ब क्या है? मैम वर्ब, मैम प्ले। वर्ब, हाँ गुड, वर्ब प्ले है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो हम करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरी क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्रिया है। खाना खाना क्रिया है, खेलना क्रिया है, गाना गाना क्रिया है, बातें करना क्रिया है। क्रिया है ना जो हम करते हैं, मूवमेंट जो हमारी होती है। तो वाक्य में जो वर्ब होता है उसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं। आपको पता है ना कौन कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी या फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगा। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? अभी आपको बताया है, प्लेइंग। प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म आपका हो गया प्लेइंग। तो जब प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्ले, है ना? फिर सेकंड में बताइए, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं खेला, इसको क्या लिखेंगे? मैं खेला को कैसे बनाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना पास्ट में। मैं खेला का हो जाएगा आई प्लेड, है ना? यही होगा ना? यस मैम। हाँ। फिर ये आई प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। अब किस में आएंगे हम लोग? अब किस में आएंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर के साथ क्या होगा? जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेला। अब फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे? मैं खेलूंगा, है ना? मैं खेलूंगा। तो जब मैं खेलूंगा होगा तो हमेशा विल या शैल होगा। जहां पे फ्यूचर की बात होगी वहां पे विल या शैल आएगा। और हमेशा आई के साथ क्या होता है? शैल का यूज होता है। बाकी सबके साथ किसका यूज? आई वी के साथ शैल का यूज होता है। बाकी सारे जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। समझ में आ रही है बात? जो शैल है वो हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर फॉर्म में हमेशा विल या शैल का यूज होता है, लेकिन सबके साथ विल या सबके साथ शैल नहीं लगा सकते। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? आई वी के शैल। साथ क्या लगाते हैं? आई विल के साथ
आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, है ना। लेकिन जब कोई जैसे कि कोई डिक्लेरेशन होता है या कोई वादा, जैसे कि किसी को कोई प्रॉमिस किया जाता है या बहुत ही विश्वास के साथ कुछ कहा जाता है, तो उसमें आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी सब के साथ शैल लग जाएगा। समझ में आ रही, वादा करने की वजह से, जैसे हमने कहा कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं करूंगा यानी कि मैं वादा कर रहा हूँ ना, जैसे कि आपने बोला कि मैं करूंगा, तो आई विल डू इट, नहीं आई विल डू इट, यही कहेंगे ना आप, क्योंकि आप वादा कर रहे हैं। लेकिन अगर वैसे आप कोई भी बात कहेंगे तो हमेशा आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। लेकिन अगर कोई विश्वास के साथ कोई बात करेगा या प्रॉमिस करेगा तो वहां पर आई वी के साथ विल लगेगा और उसी वाक्य में और कुछ रहेगा तो बाकी सबके साथ विल लग जाएगा, शैल लग जाएगा। समझ में आ रही बात, थोड़ा ध्यान देने की बात है, लेकिन एक बार अगर समझ जाओगे तो फिर दोबारा नहीं भूल पाओगे। और ये सब चीजें एक बार ध्यान से अगर आप समझ ले तो ज्यादा इजी रहता है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। यस मैम। तो जब मैं खेलूंगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल प्ले, है ना। आई विल के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, प्ले ही लगेगा, ठीक। मैं खेलता हूँ, मैं खेला और मैं खेलूंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। यस मैम। कुछ जो कंफ्यूजन हो रही है उसको पूछिए, क्लियर करिए, ताकि जितनी बातें बता रहे हैं वो क्लियर होती चले। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए मैम। मतलब मैम जब फर्स्ट फॉर्म मैम जैसे लिखेंगे मैम, फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो मैम उसमें मैम सिर्फ प्ले ही लगेगा, विल शैल वो आई विल के साथ। हाँ बेटा, जैसे नहीं, देखिए अब वही हम आपको बताएंगे आगे कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट का एक ही टेंस तो होता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है और क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है ना, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो प्रेजेंट में ही आपके 4 टेंस ऑलरेडी आ जाते हैं। तो पहला हमने आपको इंडेफिनिट बताया, मैं खेलता हूँ, जब आएगा मैं खेल रहा हूँ, है तो वो भी प्रेजेंट में, लेकिन मैं खेल रहा हूँ के साथ क्या लगेगा बताइए, कैसे बनाएंगे उसको। आई विल शैल प्ले। नहीं बेटा नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये, रहा हूँ, रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग ये हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे ये चीज, जैसे आपने बोला ना कि प्रेजेंट में हमेशा प्ले ही लगेगा, तो ये बात आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगी कि प्रेजेंट के जो 4 टेंसेस हैं उनके क्या क्या रूल्स हैं। और क्या नहीं समझ में आया पास्ट या फ्यूचर में? मैम बस यही मैम पूछना था। हाँ, तो प्ले का भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आता है आपका प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल का मतलब ही यही है कि वो सिंपल है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब की कोई फॉर्म्स कुछ भी नहीं लग रही है, वो थोड़ा सा सिंपल है। तो और इसी को इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसी को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ चला गया, प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है अगर आप हिंदी में देखें तो, ता है, ती है या ते है, ये इसकी पहचान है। जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है, वह खाता है, वह खाती है, वो खाते हैं, ये आता है, तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। हाँ, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये पहचान है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? हेल्पिंग वर्ब।
वर्ब यानी क्रिया, हेल्पिंग यानी कि सहायक, जो सहायता करती है ना वाक्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगेगी। वर्ब आपको पता है वाक्य में वर्ब क्या होता है, खाना पीना सोना गाना, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग यस वर्ब मैम, नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब ही रहेगा अकेला। समझ में आ रही ना बात? यस मैम, हाँ, यस। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। फिर अब प्रेजेंट टेंस है, तो बात हो रही है उस चीज की जो अभी प्रेजेंट में हो रही है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो ता है आया ना आपका, तो ता है यानी कि आपको पता यस चल मैम, गया है कि ये प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, क्या होगा यहाँ पे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये क्या है, क्या इसको ट्रांसलेट करेंगे, मोहन स्कूल जाता है। कोशिश करिए। जब भी ता है तीर ते आता है तो मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सीधा आ जाएगा पहले मोहन, मोहन, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। सब्जेक्ट प्लस गोइंग स्कूल। वर्ब, नहीं बेटा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, क्रिया क्या हो रही है, मैम मोहन जाता है। स्कूल, हाँ जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था पहले कि जब भी प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपका सब्जेक्ट जो है, जो करता है, वो अगर सिंगल है, एक है, तो जो वर्ब होगा उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। मैम मोहन, गोज, गुड, मोहन गोज, मोहन गोज कहाँ स्कूल, जा रहा है, मोहन टू स्कूल, स्कूल। स्कूल। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम, हाँ, तो जब ता है ती आया तो हमने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में, क्रिया में एस या ईएस ई, जोड़ देंगे यस, और बाकी सारा सिंपल रहेगा, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अब दूसरा बताइए, सीता गाना गाती है। आप बताइए इसको, सीता गाना गाती है, क्या होगा मैम, इसमें? हाँ, मैम सीता सिंह, हाँ, सिंगुलर सीता, है ये, वर्ब के साथ क्या यस मैम, लगेगा, मैम सीता। सीता हाँ, सिंह, आगे सिंग्स, सिंह, सीता सिंग्स, क्या होगा, सीता सिंह सॉन्ग। सॉन्ग, सीता सिंग सॉन्ग। लग रहा है ना ये सिंपल टेंस, यस, एकदम सिंपल है ये। यस मैम, अब अभी तक मोहन स्कूल जाता है, अब वे स्कूल जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, लेकिन प्लूरल के साथ वो भी नहीं होगा, प्लूरल उससे भी सिंपल रहेगा। क्या होगा यहाँ पे, वे मतलब, बताइए, दे, दे, गुड, दे, फिर सब्जेक्ट दे विल, प्लस, नहीं बेटा, विल, अच्छा विल यस आपका मैम, हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये दे सिंपल गोज टेंस। स्कूल, नो, मैम गोज भी दे नहीं गोज होगा, स्कूल। नहीं नहीं, आपको बताया ना सिंगुलर के साथ वर्ब में, क्रिया में एस या ईएस लगेगा, लेकिन प्लूरल के साथ वो भी नहीं लगेगा, प्लूरल उससे भी यस सिंपल मैम, है। तो क्या होगा गो का, गो ही रहेगा बेटा। यस दे मैम, गो गो टू स्कूल, स्कूल। स्कूल, समझ में आया, दे गो टू यस स्कूल। मैम,
अगर हमने आपको बोला कि हम स्कूल जाते हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाना है? हम स्कूल जाते हैं, बताइए। आपने वे स्कूल जाते हैं का बताया, दे गो टू स्कूल। अब हम स्कूल जाते हैं का क्या बोलोगे? हम स्कूल जाते हैं, हाँ, हमको वी कहते हैं। जैसे दे को वे को दे, तो हम का वी हो गया। बताइए, हम स्कूल जाते हैं का क्या बनाएंगे? मैम वी गो टू स्कूल। गुड, वी गो टू स्कूल। तो आपका यहीं पे सिंपल टेंस एंड होता है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे कि सिंपल टेंस में भी इंट्रोगेटिव वाक्य तो आता है ना, जैसे इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चनिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ, ये सारे, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो अब सिंपल टेंस को, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो क्या करेंगे? अभी तक तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल था, ठीक। लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आती है, इंट्रोगेटिव यानी कि क्या प्रश्नवाचक, वह, हाँ, स्कूल जाता है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये वाक्य है जो इसमें कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल है? जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या है, बताइए। मैम सिंगुलर है। सिंगुलर है, गुड। वह है, वह यानी कि लड़का है ना, लड़के की बात हो रही है। Yes, है यानी लड़का है, तो ये सिंगुलर है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्या यानी कि व्हाट। तो अगर इंट्रोगेटिव है और सिंगुलर भी है, तो सबसे पहले क्या आया है? तो इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और है में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। सुना होगा आपने। यस मैम। डू या डज, ये आपका निगेटिव में भी आता है। जैसे नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट वर्क, डोंट आता है ना, तो वो डू का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगता है। सिंगुलर के साथ, हाँ, नहीं, व्हाट नहीं होगा। अगर आपका जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो बाहर की तरफ है, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। जैसे कि अगर ये अंदर की तरफ होता कि वह क्या स्कूल जाता है, तो व्हाट हो जाता बाहर। लेकिन जब ये पहले पूछ लिया है तो आपका क्या होगा? डज, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। डज व्हाट? नहीं बेटा, व्हाट आएगा ही नहीं। अगर ये बाहर है तो ये नहीं आएगा। डज ही गोज टू स्कूल। हाँ, अब अगर ऐसे हमने बोला कि वह क्या खाता है, हाँ, वह क्या खाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। वह क्या खाता है, अब क्या आपका बीच में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? What does he eat? Food. Eat. What does he eat? Eat नहीं होगा, eats हो जाएगा, s लग जाएगा। Yes मैम। थोड़ा बहुत समझ में आया ये इंट्रोगेटिव आपका? यस मैम। ऐसे ही निगेटिव भी होगा, डू डस के साथ नॉट लग जाएगा। तो आपका अभी यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टेंस को कंटिन्यू करेंगे, है ना? यस मैम। और घर पे सिर्फ ऐसे नहीं बैठना है, जितने टेंसेस हैं सारे देख लेने हैं, ठीक? यस मैम।